जय हिंद, नमस्कार। मेरे सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कल हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ जाना था, परीक्षण आवेश और साथ में विद्युत बल रेखाएं, जितना भी है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इन सब के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे सीधा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब से इधर हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास को थोड़ा सा भी मिस मत करना, स्किप करके मत देखना। अगर स्किप करके देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़े थे उसमें से 2-3 नंबर बस का था। आज सीधा 5 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक, चलिए देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। हेडिंग कर लेना, नोट कॉपी निकाल लो सब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ना, और डेमो नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर पूरा नोट्स अवेलेबल है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पढ़ाते पढ़ाते नोट्स बनाओगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कहते हैं देखो। विद्युत क्षेत्र में, किसमें? विद्युत क्षेत्र में। हम विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर क्या होगा? लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आप लोग लिख लोगे इधर, वही बस छोड़ रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, वही बस लिखना है। इसको हम दर्शाएंगे ई से। किससे? ई से। समझ में आ गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, देखो उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से दर्शाते हैं। किसको कहेंगे? विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया? किस विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F/Q0। क्लियर है? यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश पर बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। क्लियर? इसका अपन देख लेते हैं मात्रक, मात्रक जान लेते हैं। तो बल का मात्रक तो अपने को पता है। इस बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ये बना सकते हो। यहाँ से एकदम क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या बचा? इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। विमीय सूत्र बच गया, भूल गए थे। विमीय सूत्र, देखो न्यूटन, इसका तो पता है। ये न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और इसका विमीय सूत्र क्या होगा? mL/T-2, mL/T-2 ये होता है। और नीचे में कूलाम का क्या होगा? AT, कूलाम का AT। तो अगर हम इसको बदल देंगे तो क्या होगा? mL² T-2, और ये -1 ऊपर चला जाएगा, T⁻1 -1 हो जाएगा ऊपर में जाकर, तो T⁻³ और A इनवर्स आ जाएगा। ये लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। क्लियर है यहाँ पर? यस। चलिए अगले में जाते हैं। डस्टर, चलिए मिटा दें। ओके, ये हो गया ना। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो ये रहा हमारा सूत्र, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। मात्रक जानते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये क्यों मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। विमीय सूत्र देखिए, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा? mL, एक मिनट, ये mL है, mL इसको रखा है कि mL/T⁻2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? mL/T⁻3, और ये A इनवर्स, क्योंकि T⁻1 है, ऊपर में जाकर क्या होगा? -1। तो क्या बन जाएगा? -3। यहाँ तक क्लियर है? चलिए
अच्छा, इसका एक चीज़ और बचा, राशि लिख लेना, सदिश है ना, राशि कैसे होगी, सदिश। चलिए अगला टॉपिक नोट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान गए ना, अब बिंदु आवेश के कारण निकाल देते हैं। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 पॉइंट में निकलेगी, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। आज हम बिंदु आवेश के कारण जानेंगे, फिर कल अक्षीय स्थिति पढ़ेंगे और उसके बाद निरक्षीय स्थिति। फिलहाल हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ लेते हैं। देखो अच्छा, छोटा छोटा परिभाषा और नहीं बताया हूँ ना, 2-3 लाइन, 1 मिनट पहले उसको बता देते हैं। चलिए परिभाषाओं को लिखो, वो तो छूट गया। चलो ऐसे करते हैं, परिभाषाओं को ना हम इसके बाद लिख लेंगे और पहले इसी डेरिवेशन को निकाल लेते हैं। ठीक, चलो क्या निकलेगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लो, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना ले, एकदम छोटा सा प्यारा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। लो ठीक, समझे। ये देखो, अब याद रखना, फिजिक्स में एक बात बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले टॉपिक देखना, टॉपिक के बाद चित्र बनाना, चित्र के बाद उस चित्र का वर्णन करना। समझ में आ गया। देखो क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, माना एक बिंदु O है, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, याद रखना, थ्योरी हमें रटनी है, थ्योरी समझनी है। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक, एकदम सही। चलिए याद हो गया, याद करना मत, सिर्फ समझना। अगर याद करोगे तो भूलेगा, समझे रहेंगे तो वो याद रहेगा। ये चित्र तो याद हो गया होगा, चित्र याद ही करना पड़ेगा। चित्र याद हो गया, अब देखो क्या लिखेंगे, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर प्लस क्यू नॉट आवेश उपस्थित है, P पर प्लस क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। क्लियर हुआ। अब यह ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। समझ में आया, यह ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम सही। समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, थ्योरी बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। माना एक बिंदु O है जिस पर, ये O बिंदु कर लेना ना, ये O कर भी दिया हूँ, ये पॉइंट है मान लोगे नहीं तो। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। क्लियर, यह ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा गया है, ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया। चलिए निकालें आप। अपन ये जानते हैं कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार क्या पढ़े हो भाई, बताएंगे ज़रा। कूलॉम के नियम से हम जानते हैं F बराबर, जानते हो क्या होता है, 1/, हमने लिखा था 4πε0K, याद है, Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, 1/4πε0K लिए, क्योंकि K परावैद्युत माध्यम उपस्थित है, लिख दिए हैं। यहाँ पर Q1 तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, Q नज़र आ रहा है तो Q1 को Q कर दो ना, क्या आ जाता है। यहाँ पर Q2 तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ Q0 तो दिख रहा है, तो हम Q2 को क्या कर सकते हैं, Q0 कर सकते हैं भाई। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में K बराबर कितना होता है भाई, पता है, 1। K बराबर 1 तो हट गया, K हट गया, क्या बचा, F बराबर 1/4πε0,
क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो, अगर मैं इस एफ को यहीं रखता हूँ, इस क्यू नॉट को इधर ला दूँ तो कोई तकलीफ किसी को नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 में आर का स्क्वायर आया, यहाँ तक आया, एकदम क्लियर हुआ। ये 1 है, ठीक। चलिए अब देखो, चूंकि हम अब भी बताए थे F बराबर होता है, सॉरी E बराबर होता है F में क्यू नॉट एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको जानते हैं तो यहाँ पर पुट कर दो ना भाई, क्या चाहता है? F/Q0 की जगह क्या कर देंगे अपन? E कर देंगे। क्या कर देंगे? E। तो क्या बच जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 1 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आ गया समझ? यहाँ तक क्लियर? ये आ गया हमारा डेरिवेशन। और E बराबर अगर मान पुट कर दोगे तो क्या होगा? 9 × 10⁹ 1/r का स्क्वायर। ये भी निकल जाएगा, ये लो लिख देंगे। यहीं अभिष्ट व्यंजक है। क्या है? यही अभिष्ट व्यंजक है। लिख लोगे इतना? समझ में आ गया कि नहीं? आ गया, एकदम सही। चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया है, कमेंट सेक्शन भर डालो। हम अगले क्लास में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, फिलहाल मेरे ख्याल से ये क्लास में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जानते हो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। एक बिंदु O ले लिए, उस पर प्लस क्यू आवेश रख दिए, दूरी R ले लिए, उस पर क्यू नॉट आवेश रख दिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। कूलाम का नियम लगा दिए, क्यू नॉट को इधर ला दिए, ये बन गया हमारा E। हमारा आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? और पहली बता दिएगा, डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है। ठीक, चलो मिटा दें। अच्छा, कम मिटाएंगे कहाँ? आप तो जाएंगे सीधा, अब आएंगे हम लोग सीधा नेक्स्ट क्लास में ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो 2 पॉइंट से पढ़ना है। एक बिंदु आवेश के अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। तो आएंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखिए।